अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहवैदी के साथ। मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरार आज। हमारे साथ मौजूद हैं मुज़म्मिल सोहवैदी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, आज बता ही दें आप, ये क्या इख्तिलाफ़ात हैं? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और जेयूआईपी के दरमियान इन दोनों की आपस में क्यों बन नहीं पा देखिए, आजकल ना मौलाना फजलुर रहमान रूठे रूठे बयान देते हैं कि एहतजाज करने से पहले हमसे नहीं पूछा गया। और जे और पीटीआई वाले कहते हैं हम क्यों पूछें, हम इंडिपेंडेंट पार्टी हैं। कल मैं एक स्पेस सुन रहा था जो शेख वकास अकरम की स्पेस थी, जो पीटीआई के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, और वो 24 नवंबर के तैयारियों के हवाले से एक ट्विटर स्पेस में खिताब कर रहे थे। उसमें उनसे ये सवाल हुआ कि आप सारी सियासी जमातों को साथ क्यों नहीं मिलाते हैं ऑपोजिशन की, और जेयूआई के साथ फजलुर रहमान साहब को अगर हम साथ मिला लें तो एहतजाज बहुत कामयाब हो सकता है। तो शेख वकास अकरम ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने पहले ही तहरीक इंसाफ के पीठ में छुरा घोंपा है। मौलाना फजलुर रहमान ने तहरीक इंसाफ के साथ गद्दारी और धोखा किया है, हम तो किसी को बताने की पोजीशन में भी नहीं है। आप देखें, हम मौलाना फजल रहमान के पीछे नमाजें पढ़ते रहे, हम उनके घर के चक्कर काटते रहे, वो हमें कहते रहे मैं 26वीं तरमीम को वोट नहीं डालूंगा, आप मेरे साथ खड़े रहे। हम उनके साथ खड़े रहे, रोज हमारा वफद उनके घर जाता था, उनके पीछे नमाज पढ़ता था, वहां बैठता था। हम जाते थे तो हुकूमत आ जाती थी, हुकूमत जाती थी तो हम आ जाते थे। और आखिरी दिन मौलाना फजल रहमान ने हमें धोखा दिया और 26वीं आईनी तरमीम को वोट डाल दिया। अगर हमें पहले दिन पता होता कि मौलाना ने 26वीं आईनी तरमीम को वोट डालना है तो हम मौलाना के घर के इतने चक्कर क्यों लगाते। मौलाना को हमने 10 साल में मौलाना डीजल के तौर पर पेंट किया और उनका नाम हमने डीजल रख दिया। पूरी पाकिस्तान उनको डीजल कहती थी। उन्होंने इन दिनों में हमें अपने पीछे नमाजें पढ़वा पढ़वा के वो सारा डीजल का नैरेटिव भी हमारा खत्म कर दिया, जिसकी वजह से हमने उनको केपी से आउट कर दिया था और उनको उनको इक़्तिदार से निकाल दिया था। तो अब हम उन्हें डीजल भी कहने की पोजीशन में नहीं। हमने उनके पीछे नमाजें पढ़ के उनको उनका इमेज भी ठीक कर दिया है, क्लीन चिट भी दे दिया है, और उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट भी डाल दिया है। उन्होंने अदलिया को कैद करने के हक में वोट डाल दिया है, उन्होंने नया चीफ जस्टिस लाने पे वोट डाल दिया है, आईनी बेंच के हक में वोट डाल दिया है। उन्होंने सारी 26वीं आईनी तरमीम के हक में, जिसके हम खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, उसके हक में वोट डाल दिया है। तो जब हम एहतजाज ही 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ कर रहे हैं तो मौलाना फजलुर रहमान को उसमें शिरकत की दावत कैसे दे दें, जिसने उस तरमीम के हक में वोट डाला हुआ है। हम उनको नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ ही देखते हैं। तो लिहाजा आप जेयूआईएफ और तहरीक इंसाफ के इकट्ठे एहतजाज का तो सफाई फाड़ दें। हमें तो इतना बड़ा हाथ और लग गया है जेयूआई से कि हम किसी को बताने की पोजीशन में भी नहीं कि मौलाना ने हमारे साथ क्या किया है। मौलाना ने हमें वहां ले जाके मारा है जहां पानी भी नहीं है। हम उनके खिलाफ एक बयान भी नहीं दे सकते, और हमें सबसे बड़ा धोखा भी मौलाना ने दिया है। अगर हमें पहले दिन पता होता कि मौलाना ने 26वीं आईनी तरमीम को वोट डाल देना है तो हम उनके घरों के चक्कर क्यों लगाते, हम उनके पीछे नमाजें क्यों पढ़ते, हम उनके खिलाफ पहले दिन से बयान देते हैं। तो उससे मुझे अंदाजा हुआ कि जो मौलाना आजकल कह रहे हैं कि एहतजाज मुझसे की तारीख में मुझसे मुशावरत नहीं हुई और पीटीआई कह रही है हमें जरूरत नहीं है, तो दरमियान में बहुत बड़ा खला पैदा हो गया है, और वो जो मौलाना और पीटीआई के दरमियान कुर्बतें थी वो खत्म हो गई। अब पीटीआई मौलाना के साथ चलने को तैयार नहीं। मौलाना चाहें भी तो अब पीटीआई को अपने घेरे में नहीं ला सकते। वो एक दफा 26वीं आईनी तरमीम के चक्कर में उनके घेरे में आ गए। अब किसी स्टेज पर भी पीटीआई अपना वजन मौलाना फजलुर रहमान के पलड़े में नहीं डाले। अब को 27वीं तरमीम होगी तो मौलाना के घर पीटीआई नहीं आएगी। उनको ये एज हासिल नहीं होगा कि वो अपोजिशन भी उनके घर पे हो और गवर्नमेंट भी उसके हक में हो। वो एपिसोड खत्म हो गया। इसी तरह इस स्पेस में रियाज फतियाना के हवाले से भी बड़ी जबरदस्त बात हुई। वो कहती हैं जी, रियाज फतियाना के पास एक फोटो है जिसमें वो एक डेंटिस्ट की
चेयर पे लेटे हुए हैं और एक ब्लॉन्ड किस्म की खातून उनका दांत ठीक कर रही है। वो जब उनसे कहा जाता है कि आप हुकूमत से मिले हुए थे, तो वो ये डेंटिस्ट की चेयर पे लेटी हुई फोटो दिखा के कहती हैं मैं तो न्यूयॉर्क में था। जब उनको कहा जाता है कि आप अपने न्यूयॉर्क होने का कोई सबूत दें, तो वो एक तस्वीर के अलावा उनके पास कोई सबूत नहीं, क्योंकि वो पाकिस्तान आ गए हुए थे। इस दौरान शेख वकास अकरम कहते हैं कि रियाज फतियाना मेरे साथ राब्ते में जरूर थे और मुझे कहते थे मैं न्यूयॉर्क हूं, तो मैं उन्हें कहता था आप मेरे साथ वीडियो कॉल पे आ जाएं, मैं देख लूं कि आप न्यूयॉर्क हैं या नहीं हैं। तो वो कभी वीडियो कॉल नहीं करते थे, बस सादी कॉल ही करते थे। तो इसलिए रियाज फतियाना का भी तहरीक इंसाफ से चैप्टर क्लोज नजर आया है। और भी लोगों के हवाले से चैप्टर क्लोज होते नजर आ रहे हैं, लेकिन शेख वकास अकरम ने कहा कि हम इन लोगों को इस वक्त इसलिए नहीं पार्टी से निकाल रहे क्योंकि 24 नवंबर का एहतजाज है। हम चाहते हैं कि ये लोग अगर 24 नवंबर के एहतजाज में शिरकत करना चाहते हैं, कोई लोग लाते हैं तो जरूर ले आए, और 24 नवंबर के बाद हम इनको निकालेंगे क्योंकि हमने इनको निकालने का फैसला कर लिया हुआ है। तो बहरहाल JUIF और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो फासले हैं, वो बढ़ते फासले अब तो जो है सोशल मीडिया पर PTI के लीडरों ने JUIF के खिलाफ बातचीत शुरू कर दी है और वो जो हनीमून था वो खत्म हो गया। सिर्फ 24 नवंबर के एहतजाज की तैयारी को लेकर आपसे पूछना चाहूंगी कि तैयारियां कहां तक पहुंची हैं, आखिरी मराहिल में क्या दाखिल हो चुकी हैं। उसके बाद KP हुकूमत तो काफी मुतहर्रिक नजर आ रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम जो लीडरान हैं वो फ्रंट फुट पे इस वक्त आ गए हैं। फिर हम देख रहे हैं कि हुकूमत है तो हुकूमत की जानिब से भी लफ्जी गोलाबारी जारी है कि हम इनसे निपट लेंगे। फिर इस्लामाबाद में दफा 144 का नफाज भी कर दिया गया है। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए, आज तो वैसे CM KP के जो इजलास था उसमें अल जिहाद के नारे भी लगे हैं और उन्होंने कहा है कि जी हम जो 24 नवंबर को मरकज पे चढ़ाई कर रहे हैं वो दरअसल जहाद है और हम जहाद करने जा रहे हैं। अफसोसनाक बात है सियासी लड़ाई को जहाद बनाना, लेकिन मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के अंदर टूट फूट बहुत शुरू हो गई है। उनके KP के ओहदेदारान ने भी इस्तीफे दिए हैं और ऐसी खबरें भी सामने आई हैं कि पंजाब के अरकान असेंबली ने माजरत कर लिया है 5-5 और 10-10 हजार लोग लेकर जाने से। उन्होंने कहा है कि आप हमें पार्टी में रखें या निकाल दें, लेकिन ये इस वक्त हम मुमकिन नहीं है कि पंजाब से 5 या 10 हजार बंदा फी हल्का निकाल के लेके जाया जाए। ना ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, ना लोग अवेलेबल हैं। अगर हम ट्रांसपोर्ट ले भी आए तो लोग ही नहीं अवेलेबल जो हमारे साथ जाएंगे। तो काफी सेटबैक है पंजाब के हवाले से PTI को कि पंजाब से लोग जो है लोग लाने के लिए तैयार नहीं है। अब जहां तक KP की बात है, KP के अंदर बहुत टूट फूट है, लेकिन वहां से लोग आ जाएंगे। मुझे ये लगता है कि 10-20 हजार लोग आ जाएंगे। अब सवाल ये है कि गवर्नमेंट क्या सोच रही है। पहले गवर्नमेंट का ख्याल था कि आने दिया जाए, और मेरा मतलब है कि अगर ये धरना दें तो फिर इनको कोई खाने पीने की और बाथरूम की फैसिलिटीज ना दी जाएं तो धरना खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। लेकिन PTI के अंदर से ऐसी खबरें आई कि अगर वो D चौक तक पहुंच जाएंगे तो फिर वो सरकारी इमारतों पर कब्जे कर लेंगे, वो कौमी असम्बली पर कब्जा कर लेंगे, वान वजीर आजम पर कब्जा कर लेंगे और कहेंगे कि इक़्तिदार अवाम के हाथ में आ गया है, अवाम ने इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया है।